आप सभी की क्लास सोनाली क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 25 दिसंबर 2025 है अभी 2025। तो सबसे पहले देखते हैं माह है, मतलब कि अभी कौन सा माह चल रहा है। तो माह चल रहा है अभी पौष माह या फिर पौष माह है। तिथि की बात की जाए तो आज है तिथि कौन सी है, शुक्ल पक्ष षष्ठी या फिर छठ भी बोलते हैं इसको। बार तो आज है गुरुवार। विक्रम संवत 2082 और शक संवत की बात की जाए तो का 1947 चल रहा अभी। अब पढ़ते हैं सबसे पहले स्टैटिक जीके का टॉपिक प्रमुख पुरस्कार क्षेत्र एवं राशि। तो सबसे पहला पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार। सबसे पहले पढ़ते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। क्षेत्र की बात करें साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र में 1901 से और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 से दिया जाना प्रारंभ हुआ। इसमें राशि की बात की जाए तो राशि लगभग 7 मिलियन स्वीडिश क्रोनर। अब पढ़ते हैं पुलित्जर पुरस्कार। तो पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये पत्रकारिता के क्षेत्र में। इसकी शुरुआत कब हुई पुलित्जर पुरस्कार की, तो शुरुआत हुई 1917 में। राशि $10,000 दी जाती है। अब बात करते हैं ऑस्कर पुरस्कार की। तो ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, फिल्म के क्षेत्र में। और ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत हुई 1929 में। अब बात करते हैं कलिंग पुरस्कार की। तो कलिंग पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में। कलिंग पुरस्कार की शुरुआत हुई 1952 में। कलिंग पुरस्कार में दी जाने वाली राशि तो 1000 पाउंड। अब बात करते हैं मैन बुकर पुरस्कार की। तो मैन बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो मैन बुकर पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। इसकी शुरुआत कब हुई, 1969 में। मैन बुकर पुरस्कार में राशि कितनी जाती है, 60,000 पाउंड। अब पढ़ते हैं ग्रैमी पुरस्कार के बारे में। तो ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत की बात की जाए तो ग्रैमी पुरस्कार की शुरुआत हुई 1958 में। अब बात करते हैं भारत रत्न। भारत रत्न दिया जाता है कला, साहित्य, विज्ञान एवं जन सेवा में विशिष्ट योगदान के लिए। किस क्षेत्र में, कला, साहित्य, विज्ञान एवं जन सेवा में। और जब कोई विशिष्ट योगदान दे तो क्या दिया जाता है, भारत रत्न। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है फिल्म क्षेत्र में। किस क्षेत्र में, फिल्म के क्षेत्र में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई 1969 में। इसमें सम्मान राशि स्वर्ण कमल एवं 10 लाख रुपए। अब बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत हुई 1965 में। इसमें राशि कितनी दी जाती है, 11 लाख रुपए। अगला पुरस्कार है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में, सरकारी सेवा, जन सेवा, पत्रकारिता, साहित्य, संचार, अंतर्राष्ट्रीय समझ, इन सभी क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन सा पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। इसकी शुरुआत कब हुई, 1958 में। राशि कितनी, $50,000। 2001 से उद्यमी नेतृत्व भी शामिल है, मतलब कि जो कोई वो करते हैं उद्योग वगैरह। तो 2001 से उद्यमी नेतृत्व भी शामिल है। सरस्वती सम्मान। तो सरस्वती सम्मान दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। सरस्वती सम्मान की शुरुआत हुई 1991 में। सरस्वती सम्मान राशि 5 लाख रुपए। अगला पुरस्कार है वाचस्पति पुरस्कार। तो वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, संस्कृत साहित्य में उत्कृष्ट योगदान के लिए। वाचस्पति पुरस्कार की शुरुआत 1992 में। इसमें राशि कितनी दी जाती है, 1 लाख रुपए। अगला पुरस्कार है शंकर पुरस्कार।
तो शंकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? भारतीय दर्शन, संस्कृति एवं कला के क्षेत्र में। शंकर पुरस्कार की बात की जाए तो इसमें दिए जाते हैं 1.5 लाख रुपए। अगला पुरस्कार है व्यास सम्मान। व्यास सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। कबीर पुरस्कार, कबीर पुरस्कार दिया जाता है सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में। अगला पुरस्कार है ध्यानचंद पुरस्कार। तो ध्यानचंद पुरस्कार दिया जाता है खेल के क्षेत्र में। इसका उद्देश्य होता है जीवन भर की उपलब्धियों के लिए। ध्यानचंद पुरस्कार की राशि की बात की जाए तो 5 लाख रुपए। अगला पुरस्कार है भटनागर पुरस्कार। तो भटनागर पुरस्कार दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। इसकी शुरुआत हुई 1957 में। भटनागर पुरस्कार में दी जाने वाली राशि तो वो कितनी है? 2 लाख रुपए। अगला पुरस्कार है धनवंतरी पुरस्कार। तो धनवंतरी पुरस्कार दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। कब हुई इसकी शुरुआत? 1971। अगला पुरस्कार है बोरलोग पुरस्कार। बोरलोग पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में? कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया जाता है, मतलब कि कृषि क्षेत्र में। बोरलोग पुरस्कार की शुरुआत हुई 1973 में। अगला पुरस्कार है बीसी रॉय पुरस्कार। तो बीसी रॉय पुरस्कार दिया जाता है चिकित्सा के क्षेत्र में। अब पढ़ते हैं करंट अफेयर्स। आज की क्लास में पढ़ना है 25 दिसंबर 2025 करंट अफेयर्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में पुरुष 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में किरण अंकुश जाधव ने कौन सा पदक अपने नाम किया है? तो 68वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में पुरुष 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में किरण अंकुश जाधव ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। अगला क्वेश्चन है वास्तविक वैज्ञानिक प्रयोगों में सहायता के लिए विकसित किए गए AI लैब असिस्टेंट AILA का निर्माण किस संस्थान द्वारा किया गया है? तो वैज्ञानिक प्रयोगों में सहायता के लिए विकसित किए गए AI लैब असिस्टेंट AILA का निर्माण IIT दिल्ली संस्थान द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, वर्ष 2025 से 2030 की अवधि के लिए 7 निश्चय 3 कार्यक्रम को किस राज्य की कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान की है? तो बिहार राज्य, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर चौथा, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंगीकृत अक्रा कन्वेंशन 2025 का संबंध निम्न में से किस विषय से है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अंगीकृत अक्रा कन्वेंशन 2025 का संबंध वैश्विक कार्गो परिवहन से वैश्विक कार्गो परिवहन विषय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार निरोधक सम्मेलन UNCAG के COP11 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया? तो संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार निरोधक सम्मेलन UNCAC के COP11 का आयोजन दोहा मतलब कि कतर में किया गया। क्वेश्चन नंबर 6, देश में पहली मेगावाट क्षमता वाली स्किल हाइड्रोकाइनेटिक विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थापित की गई? तो देश की पहली मेगावाट क्षमता वाली स्किल हाइड्रोकाइनेटिक विद्युत परियोजना पंजाब राज्य में स्थापित की गई। क्वेश्चन नंबर 7, संयुक्त हवाई सैन्य अभ्यास वीर गार्डियन 2025 भारत और निम्न में से किस देश के बीच आयोजित किया जा रहा है? तो वीर गार्डियन 2025 भारत और जापान के बीच आयोजित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में दिवंगत लूट कुमार शुक्ला किस क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्तित्व थे?
तो ये कौन है? ये एक लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फ्रांस के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक सम्मान से हाल ही में किस भारतीय व्यक्तित्व को अलंकृत किया गया है? तो फ्रांस के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक सम्मान से हाल ही में रवि डीसी व्यक्तित्व को अलंकृत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में चर्चा में रहा रिस्पॉन्ड बास्केट 2025 कार्यक्रम किस संस्था द्वारा प्रारंभ किया गया? तो रिस्पॉन्ड बास्केट 2025 कार्यक्रम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा प्रारंभ किया गया। देखते हैं 24 दिसंबर 2025 करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन है, हालिया खबरों के अनुसार भारत ने किस देश के साथ व्यापक मुक्त व्यापार समझौता FTA करने की घोषणा की है? भारत ने न्यूजीलैंड के साथ व्यापक मुक्त व्यापार समझौता FTA करने की घोषणा की है। तो ऑप्शन नंबर बी, कौन सा? न्यूजीलैंड। क्वेश्चन नंबर दूसरा, भारतीय नौसेना को हाल ही में सौंपे गए SWC अंजदीप का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो भारतीय नौसेना को सौंपे गए गार्डन रीच शिपयार्ड निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो ऑप्शन नंबर सी, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। क्वेश्चन नंबर तीसरा, IGU की 124वीं एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप ऑफ इंडिया का खिताब किसने जीता है? तो IGU की 124वीं एमेच्योर गोल्फ चैंपियनशिप ऑफ इंडिया का खिताब सुखमन सिंह ने जीता है। क्वेश्चन नंबर चौथा, $700 बिलियन की संपत्ति का आंकड़ा पार करने वाला विश्व का पहला व्यक्ति कौन बना है? तो $700 बिलियन की संपत्ति का आंकड़ा पार करने वाला विश्व का पहला व्यक्ति बना है कौन? या बनी है, एलन मस्क। क्वेश्चन नंबर 5, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की स्थापना किस तिथि को की गई थी? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की स्थापना 23 दिसंबर 1940 को की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, समाचारों में चर्चित हैनान द्वीप किस देश का हिस्सा है? तो समाचारों में चर्चित हैनान द्वीप चीन देश का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा संयंत्र बाजा की कारीबा का संबंध किस देश से है? तो परमाणु ऊर्जा संयंत्र बाजा की कारीबा का संबंध जापान देश से है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में दिवंगत सैनिक इरा एक साहब किस ऐतिहासिक घटना से जुड़े थे? तो दिवंगत सैनिक इरा एक साहब पर्ल हार्बर हमला 1941 से जुड़े थे। क्वेश्चन नंबर 9, पंचायती राज एवं जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा आयोजित पैसा महोत्सव किस शहर में किया जाएगा? तो पंचायती राज पैसा महोत्सव हैदराबाद शहर में किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, कावेरी बेसिन में उद्बिलाव संरक्षण पहल किस राज्य सरकार द्वारा की गई है? तो कावेरी बेसिन में उद्बिलाव संरक्षण पहल तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा की गई है। क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज में 3 प्रश्न आप सभी के लिए थे। किसी ने भी कमेंट बॉक्स में आंसर नहीं दिया, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दें क्वेश्चंस का। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो सबसे पहले देखते हैं कल वाले क्वेश्चंस का आंसर। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार उल्लेख है? संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार का उल्लेख है? तो संविधान के अनुच्छेद 14 में
शिक्षा का अधिकार उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के संविधान की मूल प्रति में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? तो भारत के संविधान की मूल प्रति में अनुच्छेद 355, अनुसूचियां 8 थीं। क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज में 3 प्रश्न आप सभी के लिए। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के किन्हीं 2 प्रमुख नगरों के नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 2, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद कौन सा धर्म अपनाया था? क्वेश्चन नंबर 3, भारत की स्वतंत्रता संग्राम में दांडी मार्च किसने और क्यों किया था? प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।